नमस्कार, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन पुरी। मैं एक सीनियर कंसल्टेंट चेस्ट सर्जन हूँ और मेदांता द मेडिसिटी गुरुग्राम में काम करता हूँ। आज हम जो बात करेंगे वो एक फेफड़े की एक प्रॉब्लम के बारे में करेंगे जिसको एसपीएन कहते हैं या सॉलिटरी पल्मोनरी नोड्यूल कहते हैं। ये होता क्या है बेसिकली? ये तब होता है जब फेफड़े में एक छोटी सी गांठ हो जाती है या स्पॉट हो जाता है जो कि पेशेंट को कभी-कभी बहुत तंग करता है और कभी-कभी ये पेशेंट्स जो होते हैं ये एसिम्प्टोमेटिक तरीके से हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। आपका किसी और चीज़ के लिए, इमिग्रेशन के लिए या किसी चीज़ के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन हुआ, उसमें पाया गया कि ये छोटी सी गांठ है। इसको नोड्यूल को और मास को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं कि लेस देन 3 सेंटीमीटर अगर हो तो उसको हम नोड्यूल बोलते हैं। ये नोड्यूल में जब हमने प्राय देखा है, जब पेरिफेरी में ये लोग पेशेंट्स इस तरह के पेशेंट्स को देखते हैं, वो सोचते हैं कि ये नोड्यूल जो है वो सिर्फ टीबी की गांठ हो सकती है और उन पेशेंट्स को टीबी की दवाई पे स्टार्ट कर दिया जाता है। मैं निवेदन करूंगा ऐसा आप ना करिए, क्योंकि बहुत सारे परसेंटेज ऑफ जो पेशेंट हमारे पास इस तरह आते हैं उनमें ये गांठ कैंसर की वजह से होती है। हमें इनका प्रॉपर इवैल्यूएशन करना होता है कि ये कैंसर की गांठ तो नहीं है। तो सबसे पहले जो हम इसमें कराते हैं वो एक पेट स्कैन कराते हैं, जो कि पूरी बॉडी का एक स्कैन होता है, रंगीन स्कैन, जिससे हम ये जान पाते हैं कि क्या ये गांठ है जो ये लाइट अप कर रही है, क्या ये सस्पिशियस लग रही है कैंसर के लिए, नहीं लग रही है। और फिर हम उसकी बायोप्सी प्लान करते हैं। बायोप्सी कई तरीकों से होती है आजकल। कुछ बायोप्सी ब्रोंकोस्कोपी से होती है जिसमें हम दूरबीन डाल के मुंह के जरिए जांच करते हैं। कुछ होती है जो सीटी स्कैन या अल्ट्रासाउंड के माध्यम से एक सुई डाल के जांच की जाती है, और एक बायोप्सी। किसी भी ट्रीटमेंट को चलाने के लिए हमारे पास उस चीज की बायोप्सी होना बहुत जरूरी है। इसकी बायोप्सी की जाती है। फिर उस बायोप्सी में आता है ये गांठ किस चीज की है। कभी कभी ये टीबी की होती है, कभी कभी ये बिनाइन डिजीज की होती है, कभी कभी ये कैंसरस होती है। तो ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है सिम्टोमोलॉजी पे बेस्ड, और जो बायोप्सी हमारे पास आती है उसके ऊपर बेस्ड। सपोज करिए हमारे पास बायोप्सी आती है कैंसर की, तो फिर प्रॉपर कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो चलता है, जिसमें हम देखते हैं कि उसकी स्टेज क्या है। फिर स्टेज 1 और 2 में हम उसकी सर्जरी करते हैं। 3 में हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं और फिर सर्जरी करते हैं। 4 में रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी के द्वारा उसका इलाज किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि ये कैसी है। ऐसे ही एक पेशेंट महावीर जी जो रिवाड़ी से मेरे पास आए थे, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ में थे, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा खांसी हो रही थी, पर उनकी खांसी का कोई निदान नहीं हो रहा था। कई लोगों ने उनको टीबी की दवाई चला दी, कई लोगों ने उनको एंटीबायोटिक चला दिए, पर किसी ने उनका प्रॉपर इवैल्यूएशन नहीं किया था। हमारे पास जब वो आए, हमने उनको प्रॉपरली इवैल्यूएट किया। उनकी फेफड़े में एक गांठ दिखी जिसका पेट स्कैन में काफ़ी सस्पिशन था। इसकी जब हमने बायोप्सी के लिए प्लान किया, तो किसी भी मिनिमली इन्वेजिव तरीके से, किसी भी तरीके से इसकी बायोप्सी नहीं हो पा रही थी सीटी वगैरह से, तो हमने इनकी दूरबीन की सर्जरी करके बायोप्सी प्लान की। जब हमने इनकी दूरबीन की सर्जरी की, उसमें हमने इस गांठ को पूरा का पूरा निकाल के भेजा, और एक हमारे पास अत्याधुनिक तकनीक होती है, इसको फ्रोजन सेक्शन कहते हैं, कि 20 मिनट में हमें पता चल जाता है कि ये कैंसर है या नहीं है। वो हमने पद्धति का इस्तेमाल किया। इनकी जो गांठ थी वो नॉन कैंसरस आई। तो हमने जो सर्जरी इनके लिए की उसको हम कहते हैं एनाटॉमिकल सेगमेंटेक्टमी, कि हमने अलग अलग वेसल्स को नलियों को लेके वो सेगमेंट ही पूरा निकाल दिया, जिससे ये गांठ अराइज हो रही थी। तो जो हमने इनकी सर्जरी की वो डायग्नोस्टिक भी थी इनके लिए और थेराप्यूटिक भी थी। 3 दिन के अंदर ये बिल्कुल स्वस्थ होके, बिल्कुल प्रॉपर ठीक होके अस्पताल से डिस्चार्ज हो गए, और ये अब नॉर्मल लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। At this side Ekta, and he is my father, Mr. Mahavir Singh. We are from Rewari. I tell you about my father's conditions and illness. He suffered from solitary pulmonary node in his left lower lobe, and thanks to Dr. Harshvardhan Puri and his team that he treated my father very well, and the Medanta the Medicity Hospital Gurgaon. Now my father is absolutely fit and fine. So thank you so much, Dr. Harshvardhan. I am very grateful that now my father is very fit and healthy. नमस्कार।